अब बात करते हैं चिराग पासवान के चाणक्य की। आखिर कौन है वो शख्स जो चिराग के साथ साये की तरह रहता है? चिराग के हर फैसले में उसकी शिरकत रहती है। क्यों उसे कहा जाता है चिराग का चाणक्य? एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले सियासी हलचल के बीच चिराग पासवान का फैसला चर्चा का मौजू बना हुआ है। एनडीए से नाता तोड़ा, लेकिन पीएम से रिश्ता बरकरार है। चिराग का साफ पैगाम है कि वो पीएम को अपना नमूने अमल मानते हैं और उनके हाथ को मजबूत करते हैं। चिराग के इन तमाम फैसलों के बीच एक शख्स लगातार उनके साथ साए की तरह नजर आता रहा। 2019 लोकसभा इंतखाबात के दौरान भी इस शख्स के चर्चे ने जमुई लोकसभा हलके में खूब सुर्खियां बटोरी। बोली में मिठास और सादा अंदाज, यही उसकी पहचान। सौरभ पांडे, चिराग के बचपन के दोस्त और चिराग के चाणक्य। चिराग के तमाम प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करने से लेकर उनके खान पान तक के तमाम इंतजामात भी इसी शख्स की निगरानी में तय होते हैं। किसे और कब चिराग से मिलना है, इसकी जानकारी सबसे पहले इसी शख्स के पास मौजूद रहती है। यहाँ ये बताना भी लाजमी होगा कि जमुई में 2019 लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही सौरभ पांडे ने बता दिया था कि चिराग पासवान लगभग 2 लाख वोटों से इंतखाब जीतेंगे। चिराग पासवान के साथ नजर आने वाले चिराग के चाणक्य का रिश्ता बहुत मजबूत और पुराना है। रामविलास पासवान और सौरभ के वालिद साबिक एमएलसी मणिशंकर पांडे का फैमिली रिलेशन दशकों से रहा है। यही वजह है कि चिराग पासवान और सौरभ पांडे की दोस्ती तकरीबन 25 साल पुरानी है। दोनों दोस्तों की शुरुआती पढ़ाई भी दिल्ली में साथ साथ हुई। कहा जा रहा है कि इस असेंबली इंतखाबात में भी चिराग का ये चाणक्य गुल खिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चिराग के चाणक्य के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन शख्स है जो चिराग पासवान की हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखता है। उनके मिलने से लेकर, खाने पीने से लेकर, उठने बैठने से लेकर, किस शख्स को चिराग पासवान से मिलना है, ये तमाम चीज़ों का ख्याल वो शख्स रखता है। इस वक्त हमारे साथ इनपुट एडिटर हमारे आसिफ इकबाल जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका रुख करते हैं। आसिफ, आखिर कौन है ये शख्स जो चिराग पासवान के उठने से लेकर, बैठने से लेकर, किससे मिलना है, मुलाकात करनी है, क्या डिसीजंस लेने हैं, उन सब में उनकी रहनुमाई करते हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले ही हमने ही बताया था कि आखिर चिराग ने किस तरीके से सौरभ पांडे को ढूंढा है और सौरभ पांडे चिराग की रोशनी को और तेज करने का काम करते आए हैं। चिराग पासवान आज इस वक्त बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर चर्चा में कोई है तो वो चिराग पासवान है। वजह साफ है कि उन्होंने एकला चलो का नारा दिया। उन्होंने ऐसा नारा दिया जो नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब हो सकती है, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एनडीए में तो जरूर रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के मुखालफत करेंगे, वो भी जम के मुखालफत करेंगे। और एनडीए के रहने के बाद, क्यों, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि एनडीए में अभी भी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी बदस्तूर जारी है। इसलिए क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी औपचारिक बयान नहीं आई है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो। ये जरूर बार बार कहा जा रहा है कि बिहार में वो एनडीए के साथ नहीं है, बिहार में वो साथ नहीं, तो उसके पीछे साफ तौर पर उनका मानना है कि वो बीजेपी के साथ जरूर है, लेकिन वो जेडीयू के साथ नहीं होंगे इन तमाम बड़े निर्णय पे। उसके अलावा 123 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय जो ले लिया है लोजपा ने, आखिर उसके पीछे कौन है? बिल्कुल, आखिर उसके पीछे कौन है? मैं आपको इसलिए बीच में रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ इस वक्त संजय सराफ जी जुड़ गए हैं, कौमी तर्जुमान है एलजेपी के। संजय जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। थैंक यू। संजय जी, आज बात हो रही है चिराग के चाणक्य की और मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आसिफ इकबाल भी हमारे साथ इनपुट एडिटर जुड़े हुए हैं। सौरभ पांडे जी के बारे में जरा हमें कुछ बताएं कि चिराग के चाणक्य जिस तरह से वो काम करते हैं और जो डिसीजन इस वक्त चिराग पासवान ने लिया है, उसके पीछे क्या सौरभ पांडे भी हैं? देखिए, पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ने हर जगह से ये डिमांड की थी कि हम लोग अपने 143 सीट्स पर लड़े। जो पहले भी हमने बोला है कि जैसे बीजेपी या जेडीयू 243 सीट पर काम कर रही थी, हम लोग भी पिछले 2-2.5 साल से 143-140 सीटों पर काम कर रहे थे जी। तो कोविड के चक्कर में 243 नहीं हुआ, बट 143 तक वर्कआउट हो गया। तो तभी हमारा हर जगह से, हर पैनल से 2-2, 4-4, 5-5 कैंडिडेट जो आ गए। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जो सौरभ पांडे जी है उनका भी बहुत बड़ा हाथ है जी। There is no doubt for that. He is a political advisor to my leader, my national president के political advisor है, पार्टी के सीनियर नेता है। पिछले 8-9 सालों से पार्टी में
सक्रिय है, ग्राउंड जीरो पर काम करें और हर एक कार्यकर्ता के साथ खड़े रहते हैं। ठीक है सर, ओके, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आसिफ कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आसिफ। जी संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। मेरा एक छोटा सवाल है आपसे कि सौरभ पांडे पर, संजय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आसिफ जी, आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये मुझे बता दीजिए कि सौरभ पांडे पे बहुत सारे अब क्योंकि देखिए, जब आप बड़ा निर्णय लेते हैं, जब बड़े फैसले करते हैं, तो बहुत सारी अच्छी चीजें होती है, बहुत सारी बुरी चीजें होती हैं। कई सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो टिकटों की हेराफेरी करते हैं, तो वो इस तरह की चीजें हैं। आपको क्या लगता है सौरभ पांडे जी के बारे में, जो इस वक्त, क्योंकि हम लोग ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जो भी पता किया है, जो भी जानकारी ली है, जहां भी देखा है, एक साइडो के तौर पे, एक परछाई के तौर पे चिराग पासवान के अगर किसी शख्स को देखा है तो सौरभ पांडे को देखा है। ये तमाम तरह के आरोपों की पुष्टि, मतलब जो लोग कर रहे हैं, वो हमारी तरफ से कोई पुष्टि नहीं है, जो लोग कर रहे हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उन सवालों के जवाब के लिए हम इस वक्त आपके साथ हैं। क्या उन सवालों के जवाब देंगे आप? सौरभ पांडे पे तरह के आरोप लगाने वालों का क्या कहना है और आपका जवाब क्या है? देखिए आसिफ जी, इसमें कोई शक नहीं है, 24/7 परछाई की जो आपने बात की, वो तो सोल सेट की बात है। जिस तरीके से वो ग्राउंड जीरो पर साथ में चिराग जी के साथ में, आज जो हमारे लिए एक साइड से अनफॉर्चुनेटनेस है कि हमारे पार्टी के गार्जियन माननीय रामविलास पासवान जी हॉस्पिटल में, चिराग जी उस सिस्टम को भी देख रहे हैं, वहां पर पापा को भी देख रहे हैं, और दूसरे साइड से यहाँ से सौरभ जी ने जिस तरीके से एक सिस्टम को संभाला है, जिससे चिराग जी दोनों चीजों को मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो इसमें वो तो ही इज द चाणक्य ऑफ द पार्टी, देयर इज नो डाउट फॉर दैट। और जब बड़े डिसीजन होते हैं आसिफ भाई, तब बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बड़े डिसीजन के टाइम देखिए, हम लोगों के यहाँ पर 143 सीटों पर, हर सीट पर, अब तो हम 123 सीट्स लड़ रहे हैं, हर सीट पर 4-4, 5-5 कैंडिडेट हैं। 5 कैंडिडेटों में जब एक को मैंडेट मिलता है तो बाकी 4 सपोर्ट में आते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट भी कर सकता है। संजय जी एक सवाल और है संजय जी, निरंजन सिंह कैसे थे, कौन थे इस पार्टी में, कौन नेता थे जिनकी जो मतलब हमने तो कभी आज तक सुना नहीं है कि किसी पार्टी में किसी बड़े पदाधिकारी के तौर पे किसी निरंजन सिंह का नाम हो। ये निरंजन सिंह कौन है जो आरोप लगा रहे हैं? क्या कभी पार्टी में किसी पोस्ट पे रहे भी है या फिर कहीं से हायर किए गए हैं? देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि he has been hired by someone, बट इसमें कोई शक नहीं है, पार्टी में कहीं पर थे, छोटे से कार्यकर्ता है, ऐसा कुछ। बट द थिंग इज कि जिस तरीके से उसके मैसेज को घुमाया जा रहा है, उसमें तो ओपनली लग रहा है कि जो डर रहे हैं हमारे अपोजिशन वाले, जिनको डर लगा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर सौरभ पांडे जी पूरा देख रहे हैं सिस्टम को, उनको डर और खौफ है, उसकी वजह से उन्होंने ये, बट इन सब चीजों से पार्टी को, पार्टी के कार्यकर्ता को, पार्टी को कहीं पर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत छोटी चीजें हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम में अभी भी बहुत चीजें आगे और आ सकती है, बहुत अपोजिशन के बहुत सारी चीजें आ सकती है। संजय जी, आसिफ का सवाल है कि आखिर कौन शख्स है, किसको डर लग रहा है? डर लग रहा है, और जो हमारे साथ में, हमारे अगेंस्ट में नीतीश बाबू को डर लग रहा है। उसको, उसने जो सोचा था, वो चाहता था कि बीजेपी वो समेट, बीजेपी के बीच में हमें समेट देगा, लोजपा को इतने में ही समेट देगा, ये कहकर कि ये हिस्सा है उस पार्टी का। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं देखा था कि लोजपा साथ में। आज उनको परेशानी है कि जब वो फ्रेम, जब भी मीडिया के माध्यम से फ्रेम आता है, वहां चिराग जी का फोटो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तभी उनके प्रवक्ता कहते हैं कौन है, क्या है। उनको प्रवक्ता को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आलोक भाई को, आलोक जी आपने नीतीश जी से पूछ लीजिए चिराग पासवान जी किसका नाम है, वो पूरी तरीके से आपको बता देंगे। जो आलोक कहता है कौन है, क्या है, उनको समझना चाहिए चिराग जी एक ब्रांड है, एक पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, लोजपा जिसका बेस है, विजन जो डॉक्यूमेंट लेकर हम लोग आए, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है, मिशन जो पार्टी का लोजपा का है, बिहार की जनता के लिए, बिहार की युवाओं के लिए, बिहार के माँ बहन बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो विजन, सभी के लिए, उसकी वजह से इनको परेशानी है। बिल्कुल परेशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि बिहार का जो इंतखाबात होने जा रहा है उसमें कौन बाजी मारेगा, ये तो मुस्तकबिल में तय होगा।